पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिनियन ने अपने पेरेंट्स का बदला ले लिया होता है। इसी वजह से वो वहाँ पे खुशी से रो रही होती हैं और अपना बदला पूरा करने की वजह से वो वहाँ पे रोते हुए अपने पेरेंट्स को याद कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे लिंजियन होलीलैंड का एक और एल्डर लिनियन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और उसके ऊपर अपने पावरफुल अटैक कर देता है। जब लिनियन वहाँ पे उस एल्डर को खुद के ऊपर अटैक करते हुए देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है, क्योंकि लिनियन अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है उस एल्डर से लड़ने की। ये अटैक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकती, मैं इस अटैक को नहीं सह पाऊंगी, क्या मैं यहीं पे मरूंगी। और ऐसा सोचते हुए लिनियन वहाँ पे उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख रही होती है। तभी वहाँ पे तियान लिनियन से बोल रहा होता है तुम्हें इस चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे लिनियन के सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे बोल रहा होता है जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे लिनियन के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसको देखकर वो एल्डर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि तियान ने वहाँ पे आते ही उसके सारे अटैक्स को नलीफाई कर दिया होता है या उसके अटैक को पूरी तरह से मिटा दिया होता है। ये देखकर वो एल्डर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। तभी तियान वहाँ पे उस एल्डर से बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मैटर में अपनी टांग अड़ाने की, अब तुम भी मर सकते हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अपनी उंगली को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उस एल्डर के ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस एल्डर का शरीर वहीं पे फट जाता है और वो एल्डर भी वहीं पे मर जाता है। और उस एल्डर के मरते ही वहाँ पे तियान को देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। पैलेस मास्टर वहाँ पे तियान को देखकर सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, वो एल्डर तो इतना ज़्यादा पावरफुल था, वो डिवाइन रेवोल्यूशन तक पहुँचने वाला था, आखिर उसने कैसे मारा उस एल्डर को। तियान के हाथों इतनी आसानी से मरते हुए देखकर लिनियन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो भी बोल रही होती हैं आखिर डिवाइन रेवोल्यूशन लेवल का मास्टर इतनी आसानी से कैसे मर सकता है, सीनियर कितने ज़्यादा पावरफुल है। और ऐसा सोचते हुए लिनियन वहाँ पे तियान को देख रही होती हैं और वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं या उस पैलेस में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं तियान की पावर को देखकर और वो चिल्ला रहे होते हैं टेंशन एल्डर कैसे मर सकते हैं, आखिर इसने क्या किया, एल्डर इस तरह एक ही बार में कैसे मर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे लोग चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या ये कोई इमोर्टल है, हाँ ये इमोर्टल की पावर है, ये तो एक इमोर्टल है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे सभी लोग तियान को देखकर इमोर्टल चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे लिनियन तियान को देखकर बोल रही होती हैं सीनियर आपकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है, आप किस लेवल पर हो, क्या आप वाकई एक इमोर्टल हो। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे लिनियन तियान को देखकर उससे जब ये सब पूछती है तो तियान उसको बोल रहा होता है कुछ चीज़ों के बारे में जानना इतना भी ज़रूरी नहीं है और कुछ चीज़ें वक्त के साथ सामने आ ही जाती हैं, तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे बारे में जानकर तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे हंसते हुए लिनियन की तरफ देख रहा होता है और उसे उस बात को टालने के लिए कह रहा होता है। तभी वहाँ पे हमें पैलेस मास्टर को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे तियान के पास आ रहा होता है और उससे बोल रहा होता है मैं तुम्हें पहले ही देखकर समझ गया था कि तुम्हारी पावर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन अब जब तुमने मेरे लिंजियन होलीलैंड के खिलाफ इतना सब कुछ किया है और मुझे इतना सारा नुकसान पहुँचा है और अपनी हरकतों से जो तुमने मेरे आज के इस इंपॉर्टेंट दिन को इतना बर्बाद किया है उसके लिए आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। और ऐसा कहते हुए पैलेस मास्टर वहाँ पे तियान की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी तियान वहाँ पे उसकी ओर देखने लग जाता है, उसको बोल रहा होता है तुम्हारा ये लिंजियन होली पैलेस तो बस एक छोटी सी जगह है, बस इस ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी मुझे यहाँ से आने या जाने से रोक सकता है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे पैलेस मास्टर की तरफ देख रहा होता है तो पैलेस मास्टर वहाँ पे अपने ओरा को फैलाते हुए तियान से बोल रहा होता है अच्छा तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो देखते हैं तुम यहाँ से बचकर कैसे निकलते हो। और ऐसा कहते हुए पैलेस मास्टर वहाँ पे अपने ओरा को फैलाते हुए वहाँ पे किसी चीज़ को समन कर रहा होता है और तियान से बोल रहा होता है तुमने मुझे अपनी सारी पावर्स को दिखाने के लिए मजबूर कर दिया, अब तुम मेरे सबसे खतरनाक पावर को देखोगे और मैं देखता हूँ कि उस पावर को देखने के बाद तुम कितने ज़्यादा शांत रहते हो। और ऐसा कहते हुए पैलेस मास्टर वहाँ पे अपनी एनर्जी को आसपास फ्लो करते हुए किसी चीज़ को समन कर रहा होता है। जब लिनियन वहाँ पे पैलेस मास्टर के आसपास की एनर्जी ओरा को देखती है तो वो समझ जाती है कि पैलेस मास्टर क्या करने की सोच रहा है और वो मन में सोच रही होती है कहीं ये उस चीज़ को समन तो नहीं कर रहा है। और ऐसा सोचते हुए लिनियन वहाँ पे पैलेस मास्टर को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। फिर वहाँ पे लिनियन तियान से कहती है ये अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि ये तायहोन बेल को बुला रहा है। और ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे तियान से बोल रही होती है कि पैलेस मास्टर वहाँ पे तायहोन बेल को समन करने की कोशिश कर रहा होता है। लिनियन की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान उससे बोल रहा होता है तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी तो देखूँ इसने तायहोन बेल को कितना रिफाइन किया है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अभी भी पैलेस मास्टर की तरफ देख रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे लिनियन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी भी वो वहाँ पे उसे या सीनियर कहते हुए उसे देख रही होती है। फिर हम वहाँ पे पैलेस मास्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तियान से बोल रहा होता है क्या तुम इस बात को जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे पैलेस मास्टर अपनी एनर्जी से अपने आसपास की किसी सील को तोड़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है मेरे एंसेस्टर ने यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप लगा रखे थे, मैंने सोचा था कभी मुझे इनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा लेकिन आज मुझे इनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे पैलेस मास्टर अपने आसपास के कुछ सील को तोड़ रहा होता है, जिसको देखकर वहाँ पे तियान लिनियन से बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता तायहोन बेल को बुलाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। तो लिनियन वहाँ पे तियान की बातों को सुनकर उससे बोल रही होती है। फिर लिनियन वहाँ पे तियान से बोल रही होती है शायद मैंने इसके बारे में कुछ सुना था। और ऐसा कहते हुए फिर लिनियन वहाँ पे बताती है मैंने सुना था कि लिंजियन होलीलैंड में बहुत सालों पहले कोई इमोर्टल आया था जिसने यहाँ पे कोई चीज़ छोड़ी थी जिसकी वजह से यहाँ पे एक तरह की पावरफुल सील है जिससे किसी भी चीज़ को आराम से छुपाया जा सकता है। और मैंने कुछ टाइम पहले इसके बारे में रूमर्स भी सुने थे जिसमें लोग बात कर रहे थे
कि यहाँ के पैलेस मास्टर ने उस सील को अपने काबू में कर लिया है और वो उस सील को अपने हिसाब से काबू कर सकता है। और ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे उसको सारी बात बता देती है और उससे बोल रही होती है कि आपको इससे संभल कर रहना चाहिए। लिनियन की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, तो यहाँ पे कोई इमोर्टल आया था जिसने अपनी किसी चीज़ को यहाँ पे छोड़ दिया था। अगर ऐसा है तो मुझे इसके बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है, क्या मैंने वाकई यहाँ पे किसी चीज़ को छोड़ दिया था। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे मन में याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि आज से पहले वो यहाँ पे कभी आया था या नहीं, और अगर आया था तो उसकी कोई चीज़ यहाँ पे छूट तो नहीं गई थी। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे अभी भी उस चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहा होता है। जब लिनियन वहाँ पे तियान को इस तरह सोचते हुए देखती है तो वो वहाँ पे मन में सोच रही होती है, सीनियर के चेहरे पे तो किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है। क्या सीनियर को किसी इमोर्टल की पावर से भी डर नहीं लगता? आखिर सीनियर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और ऐसा सोचते हुए लिनियन वहाँ पे तियान को देखते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है। फिर तियान वहाँ पे अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और बोल रहा होता है, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर शो शुरू होने वाला है, तो चलो इस शो को देखते हैं। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे पैलेस मास्टर को देख रहा होता है जिसने अपने वहाँ पे उस समनिंग को पूरा कर लिया होता है, और वहाँ पे जो सील को वो तोड़ रहा होता है उसे भी उसने ओपन कर लिया होता है। और वहाँ पे फिर वो अपनी एनर्जी को कास्ट करते हुए तियान की तरफ देखते हुए चिल्ला रहा होता है, और वो पैलेस मास्टर तियान से कह रहा होता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन तुमने जो मेरे लिंजियान होली सेक्ट के खिलाफ जाने की कोशिश की है, इसके लिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी से इस कीमत को चुकाना होगा। और ऐसा कहते हुए होली मास्टर वहाँ पे तियान को देखते हुए हंस रहा होता है। फिर हम वहाँ पे होली मास्टर को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी से और भी ज़्यादा एनर्जी को कास्ट करते हुए वहाँ पे इमोर्टल वेपन चिल्ला रहा होता है। फिर हमें वहाँ पे एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट टाइहोम बेल को दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत सारी सील लगी होती हैं जो कि अब टूट चुकी होती हैं, और उन सील के टूटते ही वहाँ पे टाइहोन बेल से बहुत ज़्यादा एनर्जी बहना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लिनजियान होली पैलेस पूरी तरह से चमकना शुरू हो जाता है। फिर हम वहाँ पे उस बेल को देखते हैं जो कि वहाँ पे पैलेस मास्टर के ऊपर बह रही होती है, और पैलेस मास्टर वहाँ पे अपनी एनर्जी से टाइहोन बेल को कंट्रोल कर रहा होता है। उस जगह पे जितने भी लोग होते हैं, जब वो वहाँ पे पैलेस मास्टर को उस बेल को इस तरह काबू करते हुए देखते हैं तो वो वहाँ पे पैलेस मास्टर के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, और पैलेस मास्टर को ग्रीट करते हुए वो सभी लोग वहाँ पे उसके सामने झुक जाते हैं। जब पैलेस मास्टर वहाँ पे अपने सामने उन सभी लोगों को इस तरह झुकते हुए देखता है तो वो वहाँ पे उस बेल की तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, मैंने टाइहोन बेल को रिफाइन किया है, इसकी वजह से मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि इमोर्टल से नीचे कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है, और इमोर्टल से ऊपर जो कोई भी है मैं उससे आराम से लड़ सकता हूँ। इसलिए इस दुनिया में कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है और कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है। और ऐसा कहते हुए पैलेस मास्टर वहाँ पे चिल्लाते हुए उसकी पावर्स के बारे में बता रहा होता है। फिर वो वहाँ पे तियान की तरफ देखते हुए उससे बोल रहा होता है, तुम्हें मेरी पावर्स को देखकर क्या लगता है, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? और ऐसा कहते हुए पैलेस मास्टर वहाँ पे तियान की तरफ देख रहा होता है और ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि तियान उसकी पावर्स को देखकर कितना ज़्यादा डरा हुआ है। लेकिन जब पैलेस मास्टर वहाँ पे तियान की तरफ दिखता है तो तियान वहाँ पे उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उससे बोल रहा होता है, तुम्हारी बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी बातों के हिसाब से चलें तो तुम्हारा कहना है कि तुम इनविंसिबल हो जिसे कोई भी नहीं हरा सकता है। तुम जो कह रहे हो वो बच्चों को सुनाने के लिए एक अच्छी कहानी हो सकती है, और बच्चे तुम्हारी पावर्स को देखकर इस बात पे यकीन कर लेंगे, और तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है और ना ही उसे हरा सकता है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे पैलेस मास्टर का मजाक बना रहा होता है। पैलेस मास्टर जब वहाँ पे तियान की बातों को सुनता है तो वो वहाँ पे बड़ी हैरानी से तियान को देख रहा होता है, और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी इतनी सारी पावर्स को देखने के बाद भी तियान इतना ज़्यादा शांत क्यों है और उसका इस तरह मजाक कैसे उड़ा सकता है। लेकिन तियान वहीं पे नहीं रुकता, वो वहाँ पे आगे भी बोलते हुए उससे कह रहा होता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा है, तुम्हें इस वक्त ज़रूरी ऐसा लग रहा होगा कि तुमने इस दुनिया को जीत लिया है, तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी कभी उस जगह पे था। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अभी भी पैलेस मास्टर का मजाक बनाते हुए उसे ये सब कह रहा होता है। और ऐसा कहते हुए तियान को वहाँ पे खुद में ही सीनियर वाली फीलिंग आ रही होती है जहाँ पे वो अपनी जूनियर को घमंड ना करने के लिए कह रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे पैलेस मास्टर की तरफ देखते हुए उससे बोल रहा होता है, तुम इतनी देर से मेरी बातें सुन रहे हो तो तुम्हें कुछ समझ में आया या नहीं? और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे पैलेस मास्टर को आगे बोलने के लिए कह रहा होता है। तियान की सारी बातें वहाँ पे पैलेस मास्टर के सर से ऊपर जारी होती हैं, और वहाँ पे उसे अब तियान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे तियान के ऊपर चिल्लाते हुए टाइहोन बेल को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और उसे तियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे मरने के लिए कह रहा होता है। फिर हम वहाँ पे टाइहोन बेल को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान की तरफ बढ़ रही होती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती हैं।